गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज का रिएक्शन मैं रिकॉर्डिंग जिज्जी पर बना रही हूँ। वैसे मैंने 2-3 वीडियो उनके पे बनाई थी, लेकिन उसकी रीच अच्छी नहीं थी, तो शायद वो बातें आप लोग तक नहीं पहुंची। उसमें मैंने दोनों लोगों से सवाल किया है, क्योंकि ना तो कोई एक इंसान पूरा गलत होता है, ना एक इंसान सही होता है। जब कोई बात सोशल मीडिया पे आ रही है तो जरूरी नहीं कि सामने वाला बहुत अच्छा हो और सामने दूसरा पार्टी गलत हो सकता है दोनों की गलती बराबर हो। अब जैसे पड़ोसी या उनके भाई ने लाइव में जो भी अंगूठी के बारे में बोला था, मैंने बोला था कि अगर अंगूठी की बात है तो आपके कहने से हम विश्वास कैसे कर ले। जैसे रिकॉर्डिंग जिज्जी रिकॉर्डिंग लगाती हैं तब पब्लिक विश्वास करती है, ऐसे आके वो भी कोई बात बोलेंगी तो हम विश्वास क्यों करेंगे। विश्वास तो हम दोनों पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई हम तो उनके घर में रहते नहीं हैं। हम तो वही देखेंगे ना जो वीडियो में दिखता है, उसी पे विश्वास करेंगे। तो अगर वो अंगूठी के बारे में बता रहे हैं तो उनका बताने का मतलब ही क्या था। उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो उन्होंने कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठाई पड़ोसी ने, तो वो अंगूठी की बात बताने का मतलब क्या था। यही ना कि वो राजवीर जी को ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रही थी और सूरज जी को कम दे रही थी, कि उनकी मृत्यु हुई नहीं, 1 महीने में ही वो अंगूठी खरीदने लगी। और ये सारी बातें अगर उठी तो सामने से रिकॉर्डिंग जीजी को भी आके ये बातें क्लियर करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इस टॉपिक पे बातें क्लियर नहीं करी। तो ये चलिए पुरानी वीडियो की बात है तो इसको यहीं छोड़ते हैं। अगर आप लोग को इसके बारे में देखना है तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। अब आज का टॉपिक यह है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से पूरा यूट्यूब पे देख रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। उनके रिलेटिव जो हैं धीरज, वो भी वीडियो बना रहे हैं चैनल को लेके कि उसके कंप्लेन कर दी गई है, उसके बारे में जल्दी पता चलेगी। तो अगर इसके बारे में वो बता रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि चैनल के बारे में जानना ज़रूरी है। क्योंकि चैनल के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि रिकॉर्डिंग जिज्जी ने इल्जाम लगाया था कि वो चैनल ससुराल वालों के पास है और उस चैनल पे इनकी एक गंदी पिक्चर भी लगी थी। तो मेरे हिसाब से ये पक्ष क्लियर होना चाहिए कि वो चैनल किसके पास है। कहीं कोई तीसरा के पास तो नहीं है जिसमें ससुराल वाले और रिकॉर्डिंग जिज्जी के बीच गलतफहमी हो रही है। तो चैनल का मामला सामने आना चाहिए। वैसे इस पे रिकॉर्डिंग जिज्जी अभी कुछ नहीं बोल रही हैं, उनको बोलना चाहिए था क्योंकि उनकी गंदी पिक्चर उसमें डाली गई थी। वैसे इन्होंने पुलिस केस वगैरह थोड़ा बहुत दिखाया था, बाद में उस चैनल पे बात करना उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन अगर इनके ससुराल की तरफ से चाहे उनके रिश्तेदार ही कोई भी इस टॉपिक पे बात कर रहा है तो गलत नहीं है। इस पे रिकॉर्डिंग जिज्जी को गुस्सा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनके भी फायदे की बात है, क्योंकि उनकी उस पे गलत पिक्चर गई है और पता लग जाएगा कि वो चैनल किसके पास है, तो उनके लिए भी अच्छा होगा, जो गलत फहमी है दूर हो जाएगी। दूसरी बात आई थी, इनके पड़ोसी ने वो फार्म हाउस दिखाया था कि ये किस किस के हिस्से में है, मतलब इसमें 4 हिस्से हैं। तो चलो इस बात पे भी रिकॉर्डिंग जिज्जी को गुस्सा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पब्लिक में गलतफहमी हो रही थी कि ये सारा उनके ससुर के नाम है, वो अंशु को दे देंगे, उनके रिश्तेदार लूट लेंगे। तो ऐसा नहीं है, प्रॉपर्टी है जिसके नाम होती है उसी के पास रहेगी। वो इंसान चाहेगा तो उसके लिए वो दूसरे को दे सकता है, लेकिन उसके लिए भी लंबा प्रोसेस होता है, रजिस्ट्री होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो रिकॉर्डिंग जिज्जी का जो ये है प्रॉपर्टी का कि वो उनको दे देंगे, इनको दे देंगे, ये सारी चीजें मन से गलतफहमी निकाल दें। उनके ससुर इतने पागल नहीं लगे हैं कि अपनी बच्चियों का हक किसी तीसरे को दे देंगे। तो यहाँ पे मतलब अगर फार्म हाउस को उन्होंने दिखाया तो उनके ससुर के परमिशन से ही दिखाया होगा। लेकिन अगर मुझे ये बुरा लग रहा है कि उनके सास ससुर अपनी बात करने के लिए अपने रिश्तेदार के वीडियो में जाके बोल दे, बातें क्लियर कर ले, अब पड़ोसी को अगर बीच में ला रहे हैं तो ये सही नहीं है। अपने घर के मामलों में किसी तीसरे को जब लाते हैं तो वो चीजें और बिगड़ जाती हैं। हम अगर ये रिकॉर्डिंग जिज्जी उनके सास ससुर में कोई अनबन है तो आमने सामने बैठ के बातें करते तो शायद क्लियर हो जाती। अच्छा, ये सारी चीजें यूट्यूब पर चल रही हैं। अब उसमें एक अंशु का वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मैंने मुंह खोला तो जो सती सावित्री वाला ये है इनका रिकॉर्डिंग जिज्जी का, वो सारी चीजें पब्लिक के सामने आ जाएंगी। अब सती सावित्री जैसा शब्द अगर उन्होंने यूज किया है तो आप समझ सकते हैं कि वो कैरेक्टर पर ही जाता है, क्योंकि सती सावित्री इंसान वही होता है जिसका कैरेक्टर अच्छा होता है। अब अंशु ने ये बोला कि सती सावित्री वाला वो चीज हट जाएगा, तो यानी वो ऐसा कुछ जानती हैं जो बोलेंगी तो उससे इनकी इमेज खराब हो जाएगी रिकॉर्डिंग जिज्जी की। तो यहाँ पे मैं अंशु से कहूंगी कि अगर ऐसा कुछ है तो ये चीजें भी तुमको पब्लिक में नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं ना, दुश्मन भी कुछ चीजें होता है जो घर में ही रखता है, दुश्मन भी दुश्मन के कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठाता है। तो तुम तो उनकी बेटी जैसी थी, बेटी की तरह पाला पोसा था, तो उसी बात को याद करके ये सारी चीजें तुमको नहीं बोलना चाहिए था। रही बात बड़ों का झगड़ा है तो वो आपस में निपट लेंगे,
तुम ननद थी और तुमको प्यार मिला, तुम्हारे लिए तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, जब भी रही उनके साथ उन्होंने अच्छा किया रिकॉर्डिंग जिज्जी ने। तो तुम जो ये सती सावित्री वाली बातें बोली ना, फिर रिएक्शन वाले वही पॉइंट पकड़ के वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पे रिएक्शन वालों की गलती दिखेगी लोगों को कि वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन ये गलत बोलने का मौका अंशु ने दिया है। अंशु को इतनी समझ होनी चाहिए कि ये सती सावित्री वाला शब्द बहुत ही बुरा वे में जाएगा। तो अंशु वैसे तो हर मामले में बच्ची बन जाती है, लेकिन जहां पे टॉन्ट मारना होता है तो सबसे आगे रहती है, और टॉन्ट मारने में आप लोग वीडियो उठा के देखो तो टॉन्ट मारा है। रही बात रिकॉर्डिंग जिज्जी लाख गलत हो तो वो गलती अब आप सोशल मीडिया पे लाके किसी को बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके घर की बहू रह चुकी हैं और किसी के कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। यही बात सेम रिकॉर्डिंग जिज्जी के लिए भी है। रिकॉर्डिंग जिज्जी, आपने अपने ससुर के इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं, बोला है कि वो आप पे गलत निगाह रखते हैं। तो जब वो आप पे गलत निगाह रखते थे तो ये बात आपको शुरू में ही बोल देना चाहिए था, क्योंकि आपके बात करने का तरीके से लगता है कि आप सहने वालों में से नहीं हैं। अगर आप कुछ सह रही थी तो उस चीज को आप सामने लाइए, सबूत के साथ लाइए कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। ऐसे मुंह उठा के कह देने से पब्लिक समझ नहीं पा रही है कि कौन सही है कौन गलत है। कुछ लोग आपके सास ससुर का साथ दे रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, आपने वीडियो बनाया कि मैं सुसाइड साइड कर लूंगी इनकी वजह से, तो गलत है। ये धमकी देना भी गलत है। क्यों किसी की वजह से सुसाइड कर लेंगी? जब आपके ससुर आप पे बुरी नजर रख रहे थे, आपके पति आपको मार रहे थे, तब तो आपने सुसाइड की बात नहीं की, और आज जब रिएक्शन वाले वीडियो बना रहे हैं तो आप सुसाइड की बात कर रही। क्यों? आप लोगों ने ही तो मौका दिया है उनको। और रही बात है, जब दो इंसान है तो आपके सपोर्ट में अगर वीडियो बन रही है तो आपके खिलाफ वीडियो बनेगी। जरूरी नहीं है कि आपको ही पूरी पब्लिक सही माने। आपके सास ससुर के सपोर्ट में अगर कोई रिएक्शन बन रहा है तो फिर आपको बुरा क्यों लग रहा है? आपके सास ससुर तो धमकी नहीं दे रहे हैं कि आपके सपोर्ट में जो वीडियो बना रहे हैं उनकी वजह से मैं सुसाइड कर लूंगा। फिर तो उनको भी ये बात कहनी चाहिए। और रही बात, आप जी रही हैं तो आपको कोई जीने नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप शांति से अपने घर पे रहिए, आप कमा रही हैं। और यहाँ पे एक चीज मैं कह रही हूँ कि यूट्यूब नहीं होता तो आज भी आप अपने ससुराल में पड़ी होती। यूट्यूब का पैसा है, जिंदगी जीने का हौसला है, तब आप वहां से निकली हैं। नहीं, बहुत सारी औरतें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, अपना ससुराल नहीं छोड़ पाती हैं क्योंकि वो पैसों में समर्थ नहीं होती हैं। आज यूट्यूब की वजह से आप जो कह रही हैं कि मैं खुश हूं, मेरी खुशियों को लोग देख नहीं पा रहे हैं, तो इसी वजह से, क्योंकि आपके पास पैसे हैं। और रही बात, वो अपनी बेटे की बेटियों का नहीं ख्याल रख रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी दूसरे को दे दे रहे हैं, तो इतना पागल कोई नहीं है कि अपने बच्चों का हक किसी और को देगा। आपसे नाराजगी होगी नहीं, आपने उनकी सरेआम इज्जत उछाली है अपने ससुर की, तो उनको भी तो गुस्सा आएगा। और जब आपको अपने पे बात आई तो आप सुसाइड करने लगी। मुझे आपके लिए सिंपैथी है कि आप अपने बच्चियों को पाल रही हैं, अकेले पाल रही हैं, उनकी देखभाल कर रही हैं, आपको शांति से जीने का हक है। और मैं पड़ोसी और इनके भाइयों से भी बोल रही हूँ कि आप लोगों को भी अगर कुछ कहना है तो सबूत के साथ बात करिए, नहीं तो मत करिए। और रिकॉर्डिंग जिज्जी की वीडियो में मैंने सुना कि उन्होंने कहा है, खुलेआम आप लोग को चैलेंज दिया है कि अगर आप लोग को कुछ पता है, कुछ आप लोग कहना चाहते हैं तो आप खुल के बोलिए। एक वीडियो बना के आप लोग इस मैटर को शांत कर सकते हैं। जब सामने से वो नहीं बोल रही है रिकॉर्डिंग जिज्जी, सारी चीजें डिनाई करके वो अपना जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं, तो उनको बढ़ने दो ना। अगर कोई शांति से छोटे बच्चों को पाल रहा है तो इंसान दुश्मन को भी छोड़ देता है, वो तो तुम्हारे घर की बहू है। और जब सास ससुर ने बोल दिया कि मैं अपनी बहू की बेइज्जती नहीं करूंगा, क्योंकि